बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बारिश जो हो रही है पिछले 2-3 दिन से, इसने जानवरों को किस तरह मुतासर किया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं पूरे पंजाब में बारिशें हो रही हैं। तो इस वक्त हमारे इलाके में भी सुबह कल भी बारिश हुई थी, यकम रमज़ान था आज भी, और कुछ दिन पहले भी हुई थी। तो उसने ना जानवरों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया हुआ बारिश ने। ये देखिए बाड़ों के क्या हाल बने हुए हैं नीचे। ये तो बकरों का फिर कुछ खुश्क है, लेकिन वो जहाँ पे खुरली पे खड़े होते हैं वहाँ नीचे बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना हुआ है। इसी तरह इसी बाड़े में आए हैं, ये जगह कुछ खुश्क है। बाकी वो जगह देखें किस तरह कीचड़ हो गया। ना तो जानवर खुश होकर चारा खा रहे हैं, ना कोई और चीज़। तो इससे ना जानवरों की प्रोडक्शन में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि ये मिल्क जो बकरियां दे रही हैं ये अपना दूध कम कर देती हैं, और उसके बाद जो बच्चे हैं ये डिस्टर्ब होते हैं, बीमारियां अटैक करती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ना कुछ हिफाजती इक़दाम फार्म पे करना चाहिए। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, एक तो जब भी यह बारिशों का मौसम होता है तो थोड़ा सा खुश्क होगा तो इस पर चूने का इस्तेमाल करेंगे। बाकी वो देखिए सारा दिन जो बकरियां हैं ना, अब बारिश रुकी है तो खुरलियाँ बाहर रखी हैं, नहीं तो सारा दिन रात बकरियां यहाँ शेड के अंदर होती हैं। तो शेड नीचे से हमारे कच्चे हैं, वो आपको सभी को पता है। तो इसके नीचे ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंद जमा हो जाता है, बकरियों की मेंगनियाँ वगैरह। तो उसको ही अब सफाई करा रहे हैं, सफाई करके से बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि रात बाहर तो बकरियां बैठ नहीं सकती जो ये सूरत हाल बनी है। तो इसलिए बकरियां यहाँ आके बैठेंगी, तो ये सारा कुछ निकाल के ना बाहर फेंक दिया जाएगा और ये फिर खेतों में चला जाएगा। जगह की अच्छी तरह सफाई इसलिए की जा रही है ताकि बकरियां रात को अगर इस जगह पे आके बैठे भी ना तो इनको नीचे जो इतना ज़्यादा गीला महसूस ना। मेंगनियाँ वगैरह टोटली निकाली जा रही हैं। तो बाहर तो मौसम इसी तरह है, लेकिन अंदर कुछ बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि अब फर्श से ये हटा दी जाएगी ना मेंगनियाँ वगैरह, तो इससे कुछ देर हवार लगी तो ये बैठने के काबिल हो जाएगा जानवरों के, लेकिन इतना सूटेबल नहीं है जितना चाहिए जानवरों को। तो इस मतलब चीज़ों में ना जानवरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होते हैं बारिश में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि बाकी ठीक है। कोई भी जानवर बारिश के मौसम में हल्का फुल्का टेम्परेचर हो तो इसका फौरी ट्रीटमेंट करें। बाकी कोई ऐसा निज़ाम के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो बाहर है ना ये मतलब ख़त्म हो बारिश के ऐसा मतलब बाड़े का निज़ाम है कि एक दिन में ही खुश्क हो जाता है। अगर एक दिन अच्छी खासी धूप लग जाए ना तो ये सारा बाड़ा खुश्क हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, चारा जानवरों के आगे खुरलियों में, लेकिन खा नहीं रहे। वजह क्या है कि नीचे फर्श जो है ना वो गीला है। जब भी पाँव से ये जानवर ऐसा है कि इसके पाँव को ठंड लगेगी ना, नीचे से गीला महसूस करेगा तो ये चारा छोड़ के साइड पे हो जाएगा। तो अब हम इनकी रूटीन वगैरह देख के, इनका टोटली निज़ाम देख के अब इनको डालने लगे हैं जी खुश्क चारा वंडा वगैरह एक साइड पे निकाल के, ताकि ये जानवर अपना पेट तो बढ़े। तो ये वो लड़के जा रहे हैं, अब इन्हें डालते हैं वंडा और कुछ चारा डालते हैं जो बकरियां खुश होकर खा लें। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें आपको दिखाया गया था कि बारिशें जो है ना ये भी मुतासर करती हैं जानवरों को। तो हमारे जानवर मतलब 1-2 दिन की बारिश ने ना काफ़ी ज़्यादा मुतासर, इसी तरह मुतासर होने का मकसद ये नहीं कि जानवर कमज़ोर हो जाना या बीमार हो जाना। मुतासर होने का मकसद मेरा ये है कि जानवर वो प्रोडक्शन नहीं देते जो हमें चाहिए, जो आम रूटीन में दे रहे होते हैं। यानी कि जो बकरी, आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, 3 लीटर या 4 लीटर दूध कर रही है ना, तो वो डायरेक्ट 2 लीटर पे आ जाएगी। 3 लीटर वाली 4 लीटर वाली 3 लीटर पे आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये फार्मिंग में ना हमें इन चीज़ों पे ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो जो मेरा प्लान है कि हमारे पास पैलेट का इंतज़ाम होना चाहिए। जब भी कभी बारिश हो तो खुरलियों के साइडों पे पायलट पड़े हों, लेकिन वो पायलट तो सिर्फ उतनी देर ही हमें कारआमद देगी जब बारिश रुक जाएगी। जब बारिश होती है इतने बड़े शेड होने के बावजूद भी पता नहीं बकरी जानवर कुछ ऐसा है कि ये वो चीज़ नहीं कर पा रही होती है, ये डर रही होती है बारिश से।
उस तरह चराई नहीं कर रही होती। ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बाकी बकरियों का मतलब जितनी भी प्रोडक्ट चाहिए वो आप हमारे फार्म के नंबर से ख़रीद सकते हैं, जिसमें TMR और बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट, खुशकलूसन, जितनी भी लिस्ट है वो आप मेरे जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप है इस पे आ रही होगी, आप वो देख के वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।